हमारे आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह
युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साइप्रस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया साइप्रस से। हमारे साथ स्टूडियो में एम्बेसडर वोरा हैं। एम्बेसडर वोरा, साइप्रस का दौरा, वहां पर प्रधानमंत्री का सम्मान, और ऐसे समय में जब हम एक एस्केलेशन देख रहे हैं दुनिया में इजराइल ईरान के बीच, वो कह रहे हैं युद्ध का समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी पहले मेरा कैमरा कौन सा, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ऑलराइट, हाथ ऊपर कर दिया, मैं दोनों हाथ ऊपर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी कहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं है, द वर्ल्ड इज, मेनी कंट्रीज आर एट वॉर बट इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर। प्राइम मिनिस्टर इज टुडे, मैम, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने मुझसे मैसेज भेजा आज सुबह, रिटायर्ड जनरल, हमारा को ग्रुप है, उसने कहा कि द वे द वर्ल्ड इज गोइंग, 4 महाशक्तियां हैं दुनिया में जो शायद, वो बात कर रहे थे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की, शायद दे कुड हैव डन समथिंग। पहला है नंबर 1 यूनाइटेड से, बोला माई कंट्री कैन नॉट डू इट। फिर बोला रशिया तो अपने आप फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, चाइना पे फिर कोई भरोसा नहीं करता, और फिर मैम उन्होंने जो कहा है, आवर ओनली होप इज इंडिया। अब इससे बड़ी चीज कोई क्या कह सकता है, चौथी महाशक्ति अमंग द टॉप 4 इन द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर सबके साथ ये सीधी बात करते हैं। पुतिन को कहा था ना कि ये जंग का जमाना नहीं है, ये युद्ध का जमाना नहीं है, वही चीज उन्होंने यूक्रेन वाले को भी कही है, वही चीज उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, जो उनके बहुत दोस्त है, बीबी नेतन्याहू, जिनसे मैं मिला हुआ, उनसे भी कहा है कि जल्दी से आप सिचुएशन को इंप्रूव करिए। और अब जब साइप्रस गए हैं, वहां पे वो बातचीत कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की। ये मैसेज है वो तुर्की के अर्ध दरबान को कि समझ जा भाई, तेरी समस्या है ग्रीस के साथ, एजियन सी में, तेरी समस्या है साइप्रस के साथ, मैं मौजूद हूं, कुछ करने की कोशिश वहां पे मत करियो। इट्स फिनोमेनल। हमारा तो अब ट्राइलैटरल अग्रीमेंट भी है ना, ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ और भारत का, और फिर ये आईमेक की भी बात कर रहे हैं, इंडिया यूरोप मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी ये बात करते हैं, साइप्रस भी उसमें इन्वॉल्व है। सो ये मैसेजेस जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं वेरी क्लियर कि भाई शांति से बात करनी है, हम आपके साथ खड़े हैं, जंग करना है तो भारत उसके लिए भी तैयार है। मैम, आई कंक्लूड, क्योंकि हमारा देश, आपका देश, मेरा देश, नरेंद्र मोदी का देश, हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, वक्त आने पर हम शस्त्रों की पूजा भी। एम्बेसडर वोरा, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं दुनिया में, एक ईरान और इजराइल के बीच, आप इसे आने वाले समय में जल्द आपको लग रहा है कि ये जो एक एस्केलेशन है ये कम होगा? भारत से, भारतीय प्रधानमंत्री से नेतन्याहू ने खुद बात करी थी, और ये भी उसी समय जब ये एस्केलेशन हुआ उसके तुरंत बाद फोन करने वालों और बात करने वालों में से एक प्रधानमंत्री थे। 100% प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बहुत अजीज दोस्त हैं। इजराइल ने हमारी कितनी मदद की थी, इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले कारगिल में, वो हमारे साथ वाकई में ही खड़े रहे हैं। और मैम, एक चीज़ आपको और बताऊं, क्यों इतना भारत को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं यहूदी तो बिजनेसमैन होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहूदी कम्युनिटी का जो इतिहास है पूरी दुनिया में, थ्रू हिस्ट्री, एक देश है जहां पर उनके ऊपर जुल्म नहीं किए गए, वो देश भारत है।